दोस्तों, पूरे विश्व में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां चमत्कार होना एक आम बात है। विज्ञान भी इन चमत्कारों से पर्दा उठाने में नाकाम साबित हुआ है। वहीं बात करें हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की, तो उन्हें यह साक्षात भगवान का चमत्कार ही लगता है। दोस्तों, इन सभी बातों को सुनकर शायद आपके मन में भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे, जिन्हें हम आज की सच्ची घटना के माध्यम से व्याख्यान कर देंगे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना ऐसे भक्त से जुड़ी है जिसे बचाने स्वयं इच्छाधारी नाग-नागिन को आना पड़ा। दोस्तों, भगवान के सच्चे भक्त की कहानी शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं, ताकि वीडियो की शुरुआत ही अच्छी हो और महादेव की कृपा भी आप पर बनी रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें भेजी है बंगाल के दुर्गापुर के रहने वाले सुप्रीत जी ने। सुप्रीत जी, जो कि भगवान श्री शेषनाग के बहुत ही परम भक्त हैं। वहीं अगर बात की जाए उनके कामकाज की, तो वह मजदूरी का काम करते हैं। प्रतिदिन की मजदूरी से उन्हें जो भी कुछ मिलता है वह उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, सुप्रीत जी के मुताबिक यह बात जनवरी 1997 की है, जब वह हर रोज की तरह आज भी अपने काम पर जा रहे थे और इसी बीच उनके साथ एक ऐसी अनहोनी घटना हो गई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। यह उनके जीवन की सबसे डरावनी घटना थी। इस घटना के बाद कई दिनों तक तो वह काम पर भी नहीं जा पाए। हर बार उनकी आंखों के आगे यह मंजर आ जाता। दोस्तों, सुप्रीत जी आगे बताते हैं कि वह कुछ यूँ था कि वह अपने काम पर जा रहे थे। चलते चलते वह कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग साधु दिखाई दिए, जो कि सड़क के किनारे लेटे हुए थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी तकलीफ में हो। साधु को तकलीफ में देखकर सुप्रीत जी से रहा नहीं गया और उन्होंने उस साधु से उनकी तकलीफ पूछनी चाहिए। जिसके बाद वह उन साधु के पास जाते हैं और साधु से उसकी तकलीफ पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी साधु उन्हें अपनी तकलीफ नहीं बताते। मगर सुप्रीत जी भी कहाँ हारने वाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई हट पकड़ ली हो और अंत में साधु को अपनी परेशानी का कारण बताना पड़ा। साधु ने सुप्रीत को बताया कि वह कई दिनों से भूखे हैं। लोगों से काफी विनती करने के बाद भी उन्हें किसी भी व्यक्ति ने खाना तक नहीं दिया। वह घूमते घूमते उम्मीद लेकर इस गांव की तरफ आ गए। सुप्रीत जी ने जब उनकी इस परेशानी को सुना तो वह काफी दुखी हुए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु की परेशानी को सुन तुरंत ही सुप्रीत जी उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए, जिस वजह से वह अपने काम पर भी नहीं जा पाए। लेकिन इससे ज्यादा उन्हें खुशी इस बात की थी कि उन्होंने एक भूखे साधु को भोजन ग्रहण कराया। घर पर आने के बाद सुप्रीत जी और उनके परिवार ने उस साधु की काफी सेवा की, जिसके बाद उन्होंने उस साधु के आराम का बंदोबस्त भी किया और इसके बाद सुप्रीत जी अपने घर के पास टहलने के लिए चले गए। दोस्तों, आज की मजदूरी छूटने के कारण सुप्रीत जी काफी ज्यादा सोच में पड़े हुए थे। उनके लिए तो एक एक दिन की मजदूरी काफी कीमती थी, क्योंकि उनके घर में कमाने वाले सिर्फ वही थे। मगर दूसरी तरफ वह उस साधु बाबा की परेशानी को देखकर हैरान भी थे। दोस्तों, कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी सुप्रीत जी की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये ऐसा नजारा था जिसे याद कर आज भी उनका रोम रोम खड़ा हो जाता है। हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ नजारा था उस समय जब वह अपनी सोच में खोए हुए थे कि तभी कुछ ही दूरी पर उन्होंने लोगों की भीड़ देखी, जिसे देख उनके मन में उलझन सी पैदा होने लगी। लोगों से पूछने पर पता चला कि जहाँ सुप्रीत जी मजदूरी करने जाते थे, वहाँ अचानक से आग लगने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। ये सब सुन सुप्रीत जी हैरानी में पड़ गए और सोचने लगे कि अगर वह आज काम पर गए होते तो शायद उनकी भी मृत्यु निश्चित थी। उन्हें समझ आ गया था कि वह साधु कोई आम साधु नहीं। दोस्तों, वह उस साधु बाबा का धन्यवाद कहने लगे कि अगर वह जीवित हैं तो उस साधु बाबा की वजह से। मगर आगे जो होने वाला था उसकी कल्पना तो सुप्रीत जी कभी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, हैरानी और अचंभे की बात तो तब हुई जब सुप्रीत जी अपने घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि जिस कमरे में साधु बाबा आराम कर रहे थे, उस कमरे में अब वह नहीं थे। उन्होंने अपने घर के सदस्यों से पूछा, क्या किसी ने साधु बाबा को कहीं बाहर जाते देखा है? तो सभी ने मना कर दिया और कहा कि वह उस कमरे में विश्राम कर रहे थे। दोस्तों, ये सब घटनाओं को देखकर वह समझ गए कि वह कोई आम साधु नहीं बल्कि स्वयं भक्षधारी नाग-नागिन भी थे, जो उनकी जान बचाने स्वयं चले आए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।